आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें याफ्ता। नमस्कार, मैं आपके साथ केसी मिश्रा और आप देख रहे हैं जेएन एक्सप्रेस विद विजय टाइम्स। कल का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत को खासा गर्म करके रखा और इसके पीछे वजह बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बातें सार्वजनिक हो चुकी हैं, आम सी हो गई हैं। उसके पहले की घटनाओं के जिक्र पे मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें भी कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया और चैनल्स, अखबार के माध्यम से देख रहा हूँ। बहुत ही दुख होता है जब इतनी ओछी और निम्न सियासत होने लगे, इतनी दुर्भावना रहित सियासत होने लगे, तो एक मन में विचार आता है कि या तो ये राजनीति खत्म हो जानी चाहिए, या तो ऐसे राजनेता इस देश में पैदा नहीं होने चाहिए। फिलहाल हम आते हैं अपने विषय पर। आज हम एक बिटवीन टू टॉक, जिसे कहते हैं कि दो के बीच की बहस, और हम बहस किससे करने वाले हैं? सत्ता पक्ष से सीधा सवाल रहेगा हमारा। और भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है, उससे अपना पक्ष, अपने दल का पक्ष रखने के लिए भाजपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख संदीप सिंह जलालपुर हाजिर हैं हमारे सामने। हमारा सीधा सवाल रहेगा सर आपसे कि कल के दिन जो घटित हुआ वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इस पर आपका दृष्टिकोण आप बताते हुए हमारे दर्शकों को ये समझाने का प्रयास भी करिएगा कि ऐसी नौबतें यदि आएँ तो अपने सब्र को न खोएं। निश्चित तौर से जो ये घटना घटी है, यह बड़ी ही कष्टकारी है, और समाज की दृष्टि से और जो आज के राजनीतिक परिदृश्य है उसके हिसाब से ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। लेकिन घटना घटने के पीछे जो राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है वह बिल्कुल गलत है। घटना घटी है, कोई डिमांड कर रहा था और उस डिमांड अवरोध में वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गाड़ी से मुझे कुचला, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, मेरी गाड़ी पर अटैक किया गया। यह तो जांच का विषय है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश की सरकार के जो मुखिया हैं और उसके प्रशासनिक अधिकारी हैं, लोगों ने उनको आश्वासन दिया हुआ है, और किसान नेता टिकैत साहब के बीच में हुआ है कि जो भी जांच होगी निष्पक्ष होगी और उसके तहत उस पर कार्रवाई होगी। वह किसका बेटा है, वह किस पार्टी से जुड़ा है, यह मतलब नहीं है। मतलब वहाँ है न्याय का, क्योंकि योगी जी की सरकार में न्याय महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, पद महत्वपूर्ण नहीं है। यह सब लोग जानते हैं। आज 4.5 साल के कार्यकाल में योगी जी ने जो मिसाल पैदा किया है वह प्रदेश में नहीं, देश में एक उदाहरण के रूप में स्थापित है। और जहाँ तक विषय विपक्ष का है, विपक्ष के पास कोई विषय है नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष है। उसको कोई मुद्दा, इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो इन घटनाओं से प्रदेश में, देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसका प्रयास नहीं करते। वो इसमें घी डालकर ऐसा काम करना चाहते हैं कि आंदोलन को और आग बढ़े और इसमें और तेज़ी से जनता को, समाज को नुकसान हो, जातिवादी रूप से और व्यवस्था के रूप में, वर्ग के रूप में एक भड़काऊ भाषण देकर या वहाँ जाकर लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा करने का काम विपक्ष कर रहा है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन सर, असेंबली के अंदर भी मैं देखता हूं कि पिछले 4.5 सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार चल रही है, और पार्लियामेंट में वो भी दिन देखने को मिला कि मिर्च स्प्रे और लत्तम जुत्तम पैजार तक चली है। अगर भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव की बात की जाए तो एक कैडर बेसिस पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, लेकिन जो वाकया पिछले दिनों देखने को मिला है, एक सांसद ने विधायक को जूते मारे और विधानसभा के अंदर जो है मार देने की, जान से मार देने की धमकी विपक्ष के नेताओं को, असेंबली में क्या कोई एमएलए अपनी आवाज़ को नहीं कह सकता क्या? नहीं, जहाँ तक आप बता रहे हैं कि किसी सांसद ने विधायक को, वो असेंबली में वो घटना नहीं घटी थी। वो घटी थी, लेकिन दोनों की अपनी मर्यादाएं थी सर। वो घटना, देखिए, व्यक्ति का जो मानवीय रूप है, मानव की जो प्रकृति है, उस पर पार्टी या समय स्थान से नहीं हो, किसी हर व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। वह उस वहाँ की घटना के क्या थी, किसी दूसरे ज़िले का मामला है और वह ज़िले की बैठक थी, विधानसभा में ये घटना नहीं घटी थी।
उसके बाद पार्टी को जो उचित कार्रवाई करनी थी वो उसने पार्टी ने किया भी। सर एक संत की सरकार है, जब भी ये होता है कि नहीं अब योगी जी का राज है, महाराज जी जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं, ऐसे में जब उन्होंने प्रशासन को खुली छूट दे दी, पुलिस को फ्रीडम दे दिया, तो पुलिस, आपको लगता है कि पुलिस अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है या उसके निर्वहन के नाम पर अति कर दी है कि जिसकी बर्बरतापूर्वक पिटाई से एक नहीं दो नहीं चार चार पाँच पाँच उदाहरण तो हम दे सकते हैं कि मौतें हुई हैं। इस पर लगाम कैसे लगाएगी भारतीय जनता पार्टी सर? किसी भी व्यक्ति की बेवजह मौत नहीं हुई है। मौत के पीछे वह व्यक्ति आप पता कर लीजिए, उसका बैकग्राउंड पता कर लीजिएगा, वह किस प्रवृत्ति का था, कितनी माताओं के बेटों को उसने मारा होगा, कितनी मांग का सिंदूर उसने धो डाला होगा, तब आज जाके उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई हुई है। नहीं ऐसा नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों को निर्दोष मार दिया गया उनका क्या? निर्दोष व्यक्ति मारा गया तो वो तो जांच का विषय है। योगी बाबा इसलिए नहीं केवल आशीर्वाद लोगों को देने के लिए बैठे हैं या लोगों को वहाँ जाएंगे मांग बुरी करेंगे, वो आशीर्वाद भी देते हैं और जो अपराधी होता है उसको दंड भी देने का काम योगी बाबा करते हैं। योगी बाबा इसीलिए सत्ता में है और प्रदेश में नहीं देश में उदाहरण का इसीलिए बनाया गया है। वो भगवान शंकर हैं, जो अच्छी पूजा करेगा उसको वरदान भी देते हैं और जो उनके साथ अड़बंगी करेगा उसको त्रिशूल भी चलाने का काम करते हैं। अच्छा। तो समाज में हर प्रकार के व्यक्ति हैं, समाज को सुरक्षित रखना है और प्रदेश को सुरक्षित रखना है, तो योगी बाबा जैसे लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है। अगर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और 370 अगर जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है तो वो उनकी जो विचारधारा है और इच्छा शक्ति है उसी से बन रहा है। जी। एक और प्रश्न मन में उठ रहा है सर, गठबंधन का जो दौर चल रहा है, सियासी समीकरण मजबूत करने में हर वो राजनीतिक दल लगा हुआ है, आप भी एक पार्टी विशेष के एक प्रखर चेहरे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो स्ट्रेटजी अपनाई हुई है इस बार, उससे कहीं ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि शिवपाल, ओवैसी और ओम प्रकाश, इन तीनों त्रिशूल के नोकों ने सबकी नाक में दम कर रखा। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, लाख गठबंधन कर लीजिए, शिवपाल का अखिलेश जी का तो परिवार का गठबंधन है, वह कोई पार्टी गठबंधन नहीं है। लेकिन हो नहीं पा रहा परिवार गठबंधन। देखिए नहीं हो पा रहा, उसका कारण है कि दोनों की महत्वाकांक्षाएं अति महत्वाकांक्षी हैं। अच्छा। और जहाँ अति महत्वाकांक्षा होती है वहाँ किसी की इच्छा पूरी नहीं होती। दोनों को लगता है कि अगर ये बन जाएंगे तो मुख्यमंत्री की दावेदारी को वो कर देंगे, इसलिए नहीं हो रहा। जहाँ तक गठबंधन की बात है, भारतीय जनता पार्टी उस समाज के साथ गठबंधन कर रही है जो समाज राजनीति में या समाज में पिछड़ा हुआ उसको जोड़कर राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही है। निषाद समाज आप जहाँ पे देखेंगे, प्रदेश नहीं देश में किसी कोने पर नदियों के किनारे बसा हुआ ऐसी जाति के लोग हैं जहाँ पर विकास की जो प्रकाश पड़ना चाहिए वो कम पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है कि ऐसे समाज को मुख्य धारा में जोड़े, इसलिए निषाद समाज से अपना गठबंधन किया है। और जहाँ तक किसानों का आंदोलन कर रहे हैं लोग, आप पटेल समाज जिसको हम लोग यहाँ पर तमाम प्रकार से लोग कहते हैं, उस समाज के लोग किसान हैं, अच्छे परिवार किसान हैं, बड़े बड़े परिवार के। उस समाज के लोग भी मुख्य धारा में नहीं जुड़े थे, इसलिए उनको लाया गया अपना दल के रूप में और वह आज देश में मंत्री हैं, प्रदेश में उनके मंत्री हैं, एमएलसी हैं, उनको प्रतिनिधित्व मिला। ओम प्रकाश और ओवैसी पर नहीं बोल रहे हैं आप? ओम प्रकाश जी का जो विचारधारा है वह बहुत तत्कालिक विचारधारा, वो तत्काल जो है किसी चीज़ पर चाहते हैं कि हमको तुरंत, वो जब उनको अवसर मिला तो स्वयं मंत्री बने और जब हुआ कि किसी को बनाया जाए तो अपने पूरे परिवार के कुनबे को लेकर बना दिए। और वो उनको मिला कि हमको विकलांग मंत्रालय मिला है, उनको चाहिए था गृह मंत्रालय, उनको चाहिए था लोक निर्माण मंत्रालय, जहाँ लूटने के लिए खूब पैसा मिलता। तो योगी जी की सरकार में ये सब संभव नहीं है और इसी का फ्रस्ट्रेशन था कि वो बार बार उल्टा सीधा बोलते थे। तो सरकार अनुशासन से चलती है, व्यवस्था से चलती है, इस तरह के बेवजह की टिप्पणी से सरकार नहीं चलती। तो ये तो हो गई ओम प्रकाश की बात, शिवपाल की बात, गठबंधन की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात और तमाम शासकीय व्यवस्थाओं की बात। लेकिन अब आते हैं एक ऐसे चेहरे पे जिसका भाजपा से कहीं ना कहीं कनेक्शन है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा विपक्ष के लोग कहते हैं। हैदराबाद के सांसद, AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर। सर, MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को ये कहा जाता है कि वो आपके एजेंट है, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। ये विपक्ष कहता है, लगातार कहता है, वो प्रोजेक्टेड हैं। लेकिन आप बताइए कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, फिर हम आगे का प्रश्न करेंगे आपसे। सर, यह बिल्कुल गलत है। ओवैसी
एक अतिवादी नेता हैं, वह एक धर्म विशेष के नेता हैं। हैदराबाद में अगर हमारी और पार्टी का हमारे एजेंट होते तो हैदराबाद में उनको हराने के लिए हमारी पार्टी नहीं चली जाती। यही तो बात खुलने नहीं देते हैं आप लोग, ये ऐसा कहते हैं। हैदराबाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव लड़ी है, ओवैसी के नाकों में चना चबा दिया, तो ओवैसी से हमारा कोई संबंध नहीं है। यह विपक्ष, बिहार में उन्होंने फायदा दिया आपको? यह विपक्ष का एक सोचा समझा रणनीति है। विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है तो कभी ओवैसी से, कभी बहन जी से, कभी किसी से ला के संबंध जोड़ देते हैं और अपने संबंध को नहीं बताते कि हमारा किससे किससे संबंध है। जी जी नहीं, उसमें ये बात आती है कि बिहार में फ़ायदा पहुंचाया ओवैसी ने और बंगाल में उनकी नहीं चली किन्हीं कारणों बस, क्योंकि वहाँ खेला होबे थी और खेला हो गई। लेकिन अब यहाँ पे विपक्ष के लोग कहते हैं कि बंगाल में खेला होबे, यहाँ पर धोखा होबे, क्या समझते हैं? ऐसा है कि बिहार में ओवैसी ने फ़ायदा नहीं पहुँचाया, ओवैसी का अपना एजेंडा था, उन्होंने अपना काम किया। बिहार में भारतीय जनता पार्टी वहाँ की जनता ने फ़ायदा पहुँचाया। लेकिन साक्षी महाराज के तो अपने स्टेटमेंट में कहा था कि ओवैसी जी तो बहुत अच्छा काम करते हैं, हम लोगों का बहुत सहयोग करते हैं, ऐसा रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है सर। वो साक्षी महाराज जी का व्यक्तिगत वो स्टेटमेंट होगा, भारतीय जनता पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रखती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी जहाँ जीती है वहाँ जनता के समर्थन से जीतती है, जनता के सहयोग जीतती है, जनता के प्यार जीतती है। जनता जानती है कि यह राष्ट्र और देश के हित में काम करने वाली पार्टी है, ये हमारी अस्मिता को बचा के रखेगी। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को, आज इतने प्रदेशों में सरकार है, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके वोटर हैं। सबसे अधिक हमारे पास सांसद है, दुनिया में बता रहा हूँ, पूरे देश में यहाँ नहीं, सबसे अधिक विधायक हमारे पास हैं, सबसे अधिक सांसद हैं, सबसे अधिक सभासद हैं। यह रिकॉर्ड बन गया है, यह रिकॉर्ड अब टूटने वाला नहीं है, यह बढ़ने वाला है। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देखा था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये बार बार वो कहते थे हर मंचों से। आज भी 750 एमएलए पूरे देश में उनके पास हैं। कांग्रेस मुक्त कैसे करेंगे, कब करेंगे और क्यों करेंगे? कांग्रेस मुक्त हम लोग क्यों करें? कांग्रेस मुक्त करने के लिए उनके पास खुद ही 2 लाल बच्चे हैं, राहुल जी और प्रियंका जी। हमारे लोगों की ज़रूरत नहीं है। वो लोग चाहे उसको मुक्त करें चाहे उसको संयुक्त करें, वो तो उनके ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। प्रियंका गांधी में इंदिरा की झलक देखने को मिलती है आपको? अब भाई वो तो उनका अपना पारिवारिक है, हर व्यक्ति अपने माँ बाप का रूप पाता है। प्रियंका जी के पास भी वो रूप है, जिसमें कोई संदेह नहीं। हमारा बेटा होगा तो कुछ रंग रूप हमारे बेटे का हमारे ऊपर आएगा ही, तो वो अपने दादी का रूप पाई है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। तो प्राकृतिक गुण है, होना चाहिए। तो भैया बहुत सारी बातें हो चुकी, बहुत सारी जानकारियां साझा की हैं आज भाजपा नेता संदीप सिंह जी ने, जिन्होंने ये स्पष्ट करते हुए कहा है कि 2022 की तैयारियां जोरों पर हैं और ओवैसी से हम लोगों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एक ये दुष्प्रचार का जो एजेंडा चला रहा है विपक्ष, ये कहीं से अपने आप में ठीक नहीं है।